गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज़, आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना रह गया था मॉल्यूस के रिलेटेड। वो है कि आप कोई भी स्टेच्यू कैरी कर रहे हो आपके 7 kg वाले बैग में, मीन्स की कैबिन बैग में या तो फिर आपके लैपटॉप बैग में, तो आप उसमें मत कैरी कीजिए। उसको आप लगेज बैग में, मतलब 20 या 23 kg वाले बैग में ब्लैक पॉलीथीन में पैक करके रखिए, क्योंकि वो सब चीज़ें मॉल्यूस में नहीं अलाउ है, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। और ये मुझे कैसे पता चला है, क्योंकि मेरा ऐसा डिटेक्ट हो गया था। मैं गणपति बापा जी की मूर्ति कैरी कर रहा था मेरे पासपोर्ट बैग में, और मैंने वो ऑफिसर थे, उन्होंने मेरा 7 kg वाला बैग भी पूरा खुलवाया। पर मैंने उनको पूछा कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, तो वो मुझे बोलते स्टैच्यू बुद्धा। फिर मैंने उनको बताया या आई हैव वन स्टैच्यू आई एम कैरिंग विथ मी एंड दैट इज़ दिस वन। फिर गाइज वो आपको फूड कलेक्शन सेंटर पे ले जाएगी और वहाँ से आपको एक रिसिप्ट देंगे, वो आपको संभाल के रखनी है। जब वहाँ से आप डिपार्ट होगे, मतलब आप आपकी ऑनवर्ड्स फ्लाइट पकड़ोगे कनाडा के लिए, तब आपको वो वहाँ पे गुड सेंटर पे जाना है। और वो सेंटर है, आप जैसे इमिग्रेशन अंदर क्लियर करोगे ना, वैसे ही लेफ़्ट हैंड साइड पे है, तो आपको वहाँ से वो आपकी मूर्ति वापस कलेक्ट कर लेनी है और उनको आप अपने साथ लेके चल सकते हो। एंड गाइस, आपको ईपीओ फॉर्म भरना है, जो मॉल्यूस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको उसका QR कोड होना चाहिए, ऑन अराइवल QR कोड एंड डिपार्चर QR कोड। उसके बिना आप अंदर भी नहीं जा सकते मॉल्यूस में, इमिग्रेशन भी नहीं कर सकते, और उसके बिना आप बाहर भी नहीं जा सकते मॉल्यूस के। गाइस, फिर हमने वहाँ से मॉल्यूस से दुबई तक की फ़्लाइट थी हमारी 3 आवर्स की। फिर हम वहाँ पे लैंड हो गए थे 9 o'clock अराउंड। फिर हमने 4 आवर्स तक एयरपोर्ट पे स्टे किया था, मतलब स्टे मीन्स की हमारा हॉल्ट था, और हमने वहाँ पे टाइम पास किया था। और फिर हमारी 1 o'clock को वहाँ से नाइट को फ़्लाइट थी। फिर हमने वो वाली पकड़ी। फिर हम वहाँ से उतरे जर्मनी में 6 o'clock को, और फिर 6 o'clock से लेके शाम के 4 बजे तक हमने वेटिंग किया है। मतलब हमारा 12 आवर्स का हॉल था वहाँ पे। जर्मनी में जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो आपको ऐसे ही बोर्डिंग पास नहीं देंगे, वो आपके सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, जैसे कि आपका RT-PCR रिपोर्ट जो आपने मॉल्यूस से करवाया होगा। नेक्स्ट वो आपका ऑफर लेटर, फ़ी रिसिप्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट, आपका जो GIC का अकाउंट है वो भी। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एक वीडियो चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आप डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बना दोगे। हम टोरंटो में लैंड हुए। फिर वहाँ पे आपको डिक्लेरेशन कार्ड फिल करना होगा। आपको फिर वहाँ पे डिक्लेरेशन कार्ड फिल करना होगा। उसमें आपने जो भी चीज़ कैरी की है, वो सब आपको राइट, मतलब ट्रू आपको बतानी है उनको। जैसे कि आप सीरियल्स कैरी कर रहे हो, आपको सील्स वाले डिपार्टमेंट में टिक करना है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे कंफ्यूज था। और आपकी जो स्टडी परमिट है, वो डेज़ टोटल, सपोज़ कि मेरे 1127 डेज़ है, तो वो मैंने फ़िल किए थे, और आपको भी फ़िल करने हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी लंबी क्यू होती है, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आप पहले ही जाके वो क्यू में खड़े हो जाओ। और गाइस, फिर आप जैसे आप आगे बढ़ोगे, वहाँ पे आपको सब आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने रहते हैं। जो ऑफिसर थे, उन्होंने मेरा ऑफ़र लेटर, फ़ी रिसिप्ट, वही जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है, वो सब डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। बट मेरे केस में उन्होंने सिर्फ वो डिक्लेरेशन कार्ड देखा, और तुरंत ही मुझे मेरे पासपोर्ट पे एक ग्रीन कलर का स्टैम्प लगा दिया, जैसे कि उसके ऊपर लिखा था PHAC। मीन्स मेरे को कोई कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट स्टडी परमिट के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। और अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर रेड या फिर और कोई कलर लगता है, तो फिर आपको अलग लेन में जाने देंगे। ओके, वो जो ऑफिसर थी वो भी पटेल थी, और मैं भी पटेल था। तो उन्होंने मुझे एक भी क्वेश्चन ही नहीं पूछा, सिर्फ मेरे एक वैक्सीन सर्टिफिकेट देखा, और वो जो डिक्लेरेशन कार्ड था वो देखा, और मुझे तुरंत ही आगे जाने दिया। और फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जैसे स्टडी परमिट के लिए आगे बढ़ते हो, तो वहाँ पे भी बहुत लंबा हॉल होता है, और बहुत क्यू रहती है उसमें। मुझे टोटल 3.5 आवर्स लग गए थे स्टडी परमिट हाथ में आने के लिए। और वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से यही सब डॉक्यूमेंट्स वापस मांगे, और उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपका स्टूडेंट पोर्टल है कॉलेज का, तो मैंने बोला हाँ है। तो उन्होंने बोला कि ये जो आपका फ़ीस रिसिप्ट है, आपने फ़ी भरी है, तो वो आप मुझे खोल के दिखाइए। तो फिर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में उनको खोल के दिखाई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऑल गुड, यू कैन गो नाउ। मैं वहाँ से स्टडी परमिट लेकर निकल गया। मेरे लिए फैंशो की कार खड़ी थी, एक बड़ा था, मैं अकेला ही था, और वो जो अंकल थे, वो ड्राइवर अंकल भी श्रीलंकन थे। तो बॉलीवुड के बारे में पूरी बात कर रहे थे, आलिया भट्ट एंड ऑल, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, सलमान खान, सैलमॉन बॉय
फिर वो सब क्लियर हुआ, फिर मैं डायरेक्ट अपने घर पे आ गया।